हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास हिंदी साहित्य के पद्य भाग में 8वां लेसन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा काव्य का अध्ययन करेंगे। निराला छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि थे और अल्प आयु में ही इनकी माता का और युवावस्था तक आते आते इनके पिता का निधन हो गया। तो इस कारण से इनका जो जीवन है वो अत्यंत संघर्षमय रहा। निराला बहुमुखी कवि प्रतिभा से संपन्न थे। इनकी कविता में तत्कालीन समाज में व्याप्त शोषण, विषमता का यथार्थ चित्रण हुआ है। निराला जी को मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। यहाँ पर निराला की राम की शक्ति पूजा काव्य से कुछ अंश लिए गए हैं। यह निराला जी का प्रबंधात्मक काव्य माना जाता है। इसमें श्री राम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करने हेतु शक्ति की आराधना करने का बहुत ही भावपूर्ण चित्रण किया गया है। इसमें कवि ने अन्याय पर न्याय, अधर्म पर धर्म तथा रावणत्व पर रामत्व की विजय दिखलाते हुए मानव मन के अंतर्द्वंद्व विचारों का और किस तरह से वह जीवन में संघर्ष करता है इसका बहुत ही प्रभावी चित्रण किया है। शक्ति की आराधना करते समय पूजा का एक कमल कम पड़ जाने पर श्री राम जो है उसके बदले में अपना नेत्र शक्ति को चढ़ाने का निश्चय करते हैं। तभी देवी प्रकट होती है और वह श्री राम को विजय का वरदान देती है। तो इस तरह से इस काव्यांश में कठिनाइयों पर, संघर्षों पर विजय प्राप्ति का जो है निरूपण बताया है। किस तरह से जो है मनुष्य अपने जीवन से संघर्ष करते हुए विजय प्राप्त करता है। तो आइए हम देखते हैं। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। अमानिशा अर्थात अमावस की रात, घन अर्थात घना। तो यहाँ पर इस पद्य में जो है युद्ध में रावण का संहार न करने के कारण श्री राम जो है हमेशा संशय में रहते हैं। उनका मन जो है दुखी रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर अमावस्या के अंधकार को प्रतीक मानकर श्री राम की मनोदशा का वर्णन किया है। अमानिशा अर्थात अमावस की रात, घन अर्थात घना। तो कवि कहते हैं कि अमानिशा कि अमावस्या की अंधेरी रात है, उगलता गगन घन अंधकार और आकाश मानो घना अंधकार उगल रहा है। खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। स्तब्ध अर्थात चुप या शांत। तो कवि कहते हैं कि उस घने अंधकार के कारण दिशाओं का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। स्तब्ध है पवन चार और सब ओर से वायु का संचार है वो भी एकदम रुका हुआ है। अर्थात अमावस के घने अंधकार के कारण चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल। अप्रतिहत अर्थात बेरोक टोक या हम कह सकते हैं जिसे रोका ना जा सके। अंबुधि अर्थात समुद्र। तो कवि कहते हैं कि अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल कि श्री राम जिस स्थान पर बैठे हैं तो उनके पीछे एक विशाल समुद्र जो है वो निरंतर गर्जना कर रहा है। भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। भूधर अर्थात पर्वत। तो कवि कहते हैं कि पर्वत जो है वो इस प्रकार स्थिर है मानो कोई योगी जो है ध्यान मग्न मुद्रा में बैठा है। केवल जलती मशाल और वहां पर केवल एक मशाल जलती हुई दिखाई दे रही है या मशाल जल रही है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। राघवेंद्र अर्थात श्री राम। तो कवि कहते हैं कि वहां का जो वातावरण है वो श्री राम की जो स्थिरता है, उनका जो धैर्य है उसको भंग कर रहा है। फिर संशय और इस तरह से उनके हृदय में बार बार संशय उत्पन्न हो रहा है। रह उड़ता जग जीवन में रावण जय भय। और इस तरह से श्री राम के मन में जो है ये भय उत्पन्न हो रहा है, ये संशय उत्पन्न हो रहा है कि कहीं इस युद्ध में रावण की जय ना हो जाए। क्योंकि अगर रावण की जय हो गई तो उसके अत्याचार फिर से जो है सारे संसार में बढ़ जाएंगे। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम्य श्रांत
रिपुदम्य अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाला, श्रांत अर्थात व्यथित। तो कवि कहते हैं कि श्री राम का मन जो है वो आज तक कभी इस प्रकार अशांत नहीं हुआ। उनका हृदय जो है हृदय रिपुदम्य, उनका हृदय जो है हमेशा शत्रुओं का दमन करता रहा है। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, अयुत लक्ष्य अर्थात हजार लाख, दुराक्रांत अर्थात बुरी तरह आक्रांत या बुरी तरह से भयभीत होना। तो कवि कहते हैं कि यहाँ पर हजारों लाखों की भीड़ सामने होने पर भी कभी इस प्रकार से श्री राम जो है वो हताश नहीं हुए। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, इसका अर्थ ये हो गया कि श्री राम के मन में जो है बार बार ये विचार आ रहे हैं कि आज उनका मन जो है इतना भयभीत क्यों है, इतना उनके मन में संशय क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि उनके सामने हजारों लाखों जो है योद्धा आए, कभी इस प्रकार से उनका जो मन है विचलित नहीं हुआ। लेकिन आज जो है उनका मन बार बार व्यथित क्यों हो रहा है। कल लड़ने को हो रहा विकल व बार बार असमर्थ मानता मन उद्यत को हार हार। श्री राम के मन में बार बार रावण से युद्ध हारने की जो निराशा है, हताशा है, वो भावनाएं बार बार उनके मन में चल रही है। उनका मन जो आशंका से ग्रस्त हो जाता है। तो वो सोचते हैं कि कल लड़ने को हो रहा विकल व बार बार, कि कल के युद्ध की आशंका से बार बार उनका मन जो है वो व्याकुल हो रहा है। वो बार बार स्वयं को असमर्थ अर्थात रावण से युद्ध में पराजित होने की जो आशंका है उससे उनका जो मन है बार बार ग्रसित हो रहा है। असमर्थ मानता मन उद्यत को हार हार, और कल जो है रावण के साथ होने वाले युद्ध से उनका जो मन है वो इतना अशांत क्यों हो रहा है। तो इस तरह से हम इसमें देखते हैं कि अमावस्या की रात का जो घना अंधकार है उसको प्रतीक मानकर श्री राम के मन की जो निराशा है उसकी ओर कवि ने संकेत किया है। इस पद्य में निराला ने श्री राम की मनोदिशा का जो है वो बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हे अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। और यहाँ पर भी कवि ने संभावना व्यक्त की है कि मानो आकाश जो है वो घने अंधकार को उगल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। फिर हम देखते हैं भूधर ज्यों ध्यान मग्न, अर्थात पर्वत ऐसे स्थिर है मानो जैसे कोई योगी जो है ध्यान मग्न मुद्रा में बैठा है। तो यहाँ पर्वत की तुलना एक ध्यान मग्न योगी से की है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि उपमा अलंकार में उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। तो यहाँ पर भी भूधर की एक ध्यान मग्न योगी से तुलना की गई है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। तो इस तरह से इस पद्य में कवि ने श्री राम के मनोदशा का जो है बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्रवर विजय होगी न समर। तो इस पद्य में जो है निराला बताते हैं कि रावण से युद्ध का विचार करके उनकी शक्ति को देखकर श्री राम का जो मन है वो संशयग्रस्त हो जाता है। तो इस तरह से श्री राम संशयग्रस्त होकर, शंका से ग्रस्त होकर जामवंत से जो है बात करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने जो कुछ जामवंत को कहा उसी का वर्णन यहाँ पर हुआ है। तो निराला कहते हैं कि कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, कि कुछ समय तक, कुछ क्षण तक श्री राम मौन रहे, सहज निज कोमल स्वर बोले रघुमणि, और फिर बहुत ही सहज और कोमल स्वर में बोले मित्रवर कि हे प्रिय मित्र विजय होगी न समर। समर अर्थात युद्ध, कि हे प्रिय मित्र क्या इस युद्ध में हमारी विजय होगी या नहीं होगी। यही नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, रण अर्थात युद्ध। तो राम कहते हैं कि हमारी इस युद्ध में विजय होगी या नहीं होगी,
क्योंकि यह युद्ध जो है वो केवल नर वानर अर्थात वानर सेना और राक्षसों का ही नहीं है। उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अपितु यह युद्ध जो है आमंत्रण अर्थात निमंत्रित करना या आह्वान करना। तो राम जो है वो जामवंत से बात कर रहे हैं कि यह जो युद्ध है वो कोई सामान्य युद्ध नहीं है, कोई वानर सेना और राक्षसों का युद्ध नहीं है, क्योंकि इस युद्ध में उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, रावण के आह्वान से महाशक्ति जो है इस युद्ध में उन रावण के साथ में उतर आई है अर्थात उनके पक्ष में उतर आई है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। तो इस तरह से राम कहते हैं कि देखो कितने आश्चर्य की बात है, ये कितने दुख का विषय है कि जिधर अन्याय है या जो अन्याय कर रहा है उसके पक्ष में ही जो है महाशक्ति युद्ध कर रही है अर्थात उनके पक्ष में वह युद्ध में उतर आई है। कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के दृग्जल। नयन अर्थात नेत्र, दृग्जल अर्थात सजल नेत्र। तो कवि कहते हैं कि इस तरह से कहते कहते छल हो गए नयन, कि इस तरह से कहते कहते श्री राम के जो नेत्र है उनसे जो है कुछ आंसू की बूंदें छलक आई। कुछ बूंद पुनः ढल के दृग्जल, और इस तरह से कुछ बूंदे जो है फिर से उनकी आंखों से छलक आई, और दृग्जल अर्थात उनके जो नेत्र हैं वो फिर से सजल हो गए। रुक गया कंठ, और इस तरह से उनका जो कंठ है वो बोलते बोलते मानो रुक गए या उनका गला जो है वो रूंध आया। चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड। तो इस तरह से श्री राम की इस दशा को देखकर लक्ष्मण का जो आवेग है अर्थात उनका जो क्रोध है वो प्रचंड रूप में उभर आया। धस गया धरा में कपि गह युगपद। कपि अर्थात हनुमान, युगपद अर्थात दोनों चरण। तो कवि कहते हैं कि धस गया धरा में कपि गह युगपद, कि हनुमान जो है वो धरती पर बैठकर, धस गया धरा में अर्थात धरती पर बैठकर हनुमान कपि गह युगपद, व श्री राम के जो दोनों सुदृढ़ पैर है उनके दोनों जो चरण है उनको पकड़कर उनसे जो है अनुनय विनय करने लगते हैं। दोबारा देख लेते हैं। धस गया धरा में कपि गह युगपद, गह अर्थात पकड़ना, युगपद अर्थात दोनों चरण। तो हनुमान जो है वो धरती पर बैठकर श्री राम के दोनों चरणों को दृढ़ता से पकड़कर उनसे अनुनय विनय करने लगते हैं। समझते हुए ज्यों सकल भाव व्याकुल सुग्रीव। व्याकुल अर्थात व्यथित या बेचैन। तब कवि कहते हैं कि वहाँ की जो सबकी जो भावनाएं हैं, वहाँ की जो परिस्थितियां हैं उसको देखकर उनको समझकर सुग्रीव जो अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। हुआ उर में जो विषम घाव, उर अर्थात हृदय, विषम अर्थात विपरीत या कष्टदायी। तो इस तरह से उनके हृदय में जो है विपरीत भाव भरने लगते हैं या विपरीत विचार आने लगते हैं। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यो स्पंदित वातावरण विषम। और इस तरह से विभीषण भी आगामी कार्यक्रम को निश्चित करके मौन रहते हैं। और स्पंदित अर्थात चेतना युक्त, विषम अर्थात कष्टदायी। इस प्रकार उस समय उस स्थान का वातावरण चेतनामय होते हुए भी बिल्कुल चुप या शांत रहा। तो इसमें देखेंगे हम कि किस प्रकार जो है युद्ध में विजय प्राप्ति की आशंका के कारण श्री राम का जो मन है वो व्यथित हो जाता है, और श्री राम को व्यथित देखकर उनके सारे जो सहयोगी है वो भी व्याकुल हो जाते हैं। तो इसी परिस्थिति का यहाँ पर वर्णन हुआ है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।